चाहता हूँ। तो पिताजी और माताजी यही चाहते हैं कि द्वारिकाधीश के साथ में हो। रुक्मणी भी यही चाहती हैं कि मेरे माता पिता की जो इच्छा है वही मुझे भी पसंद है, लेकिन ये भाई हट करके बैठा है कि हम यहाँ नहीं करेंगे, वहां शादी करेंगे। इसलिए अब पिताजी की तो बात चली नहीं, तो तुरंत पंडित जी को बुलाया। आचार्य जी महाराज वहीं बैठे थे, क्योंकि जहां नदी तहां जाओ और जहां पंडित तहां नाव, साथ ही रहता है जोड़ा। पंडित को नाव को बुलाया और कहा तुरंत कोई अच्छा मुहूर्त देख करके आज ही टीका संकल्प करवा दो। कहा आज ही टीका संकल्प करवाओ, लेके जाओ चंदेरी चढ़ा के आओ। अब पंडित जी मुहूर्त बने चाहे ना माने, डर के मारे क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। जब मान ही नहीं रहे हो, जबरदस्ती बना रहे हो पंडित जी को डरा धमका करके, तो उसका मजा तुमको खुद ही मिलेगा भाई, पंडित जी का दोस्त थोड़ी है। तो भाई पंडित जी ने तुरंत सारी सामग्री मंगवाई और टीका चढ़ाने के लिए चले गए। सखियां सुनती हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी चलो रुक्मणी को बताएंगे तो आज बड़ा सुंदर पुरस्कार मिलेगा। कहा हाँ हाँ आज तो मैं उनसे नाक की नथनी लूंगी। दूसरी बोली नहीं नहीं मैं तो कहूंगी मुझे अपने गले का हार दे दो। बड़ी प्रसन्नता है, अरे रुक्मणी का विवाह चंदेरी में हो रहा। अभी सुना ना आपने कि वो कह रहे थे कि वो सूर्य चंद्रमा सब उससे डरते हैं, इतना प्रभावशाली। तब तो रुक्मणी बड़े घर को जा रही है। सारी सखियां हंसती हुई खेलती हुई आ गई रुक्मणी के पास में और कहा रुक्मणी आज तो कुछ पुरस्कार दो तो बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। रुक्मणी ने कहा भाई ऐसा कौन सा कार्य हो गया, ऐसी कौन सी चर्चा हो गई जो आप बताने के लिए पुरस्कार मांग रही हो। कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कहा पहले बताओ बाद में पुरस्कार ले लेना। तो कहा अब तुम्हारा विवाह तय हो गया, आज ही पंडित जी टीका लेकर के चले गए और जहां तुम्हारा विवाह हो रहा है तुम्हारा वर तो बड़ा पराक्रमी है। अरे सब उससे डरते हैं, सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर सूर्य सब के सब डरते हैं, इतना प्रभावशाली है, इतनी प्रतिष्ठा है उसकी संसार में। उसका नाम शिशुपाल है। अब तो तुम चंदेरी चली जाओगी। अरे कभी कभी मेरी याद करती रहना। अब लाओ मेरा पुरस्कार। रुक्मणी क्रोध में आकर के बोली कि अब तुम सब मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। यदि मेरे मरने की खबर ले आती तो मैं तुम्हें अवश्य पुरस्कार दे देती। मेरे जीवन के लिए जीवन साथी शिशुपाल का नाम तुमने जो जोड़ा ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। तुम ही बताओ जिससे सब डरते हैं तो क्या मैं नहीं डरूं? जिससे देवता गण डरते हैं मैं तो साधारण मनुष्य हूं। अरे पति तो वो होता है जिसके हृदय में पत्नी का वास। पत्नी वो होती है जिसके हृदय में पति का वास। परस्पर दोनों से डरते रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे जिएंगे, अपने मन की बात कैसे कह पाएंगे। अगर पति पत्नी से डरता रहे तो अपनी बात कैसे कह सकता है। पत्नी अगर पति से डरती रही तो कैसी बात बनेगी। इसलिए बहुत क्रोधित हो गई। सखियां कहने लगी इनकी देखो, अगर हमारा विवाह तय हो गया होता तो बड़ी खुशी की बात थी। अच्छा शादी हो रहा है इनका, अब फिर भी जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं। छोड़ो। सारी सहेलियां चली गई। अब ये विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक पत्र उठाया और लेखनी उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुंदर 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने एक पत्र लिख करके तैयार किया। निवेदन में लिख दिया कि हे द्वारिकाधीश महाराज, मैं कुंडनपुर राजधानी की महाराज भीष्मक की कन्या हूं। मेरा नाम रुक्मणी है। मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते
निर्वेश कर्ण विवरैर हरतो गतापम। मैंने आपको देखा नहीं, केवल श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुना कि भुवन सुंदर शनवतामते, आप सारे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हो। रूपम दृशादृशमिता अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। मैंने क्या सुना कि यदि आपके नाम का गुणानुवाद किया जाए तो संसार का सारा अखिल लाभ प्राप्त हो जाता है। आप बड़े सुंदर हो और बड़े पराक्रमी हो, इसलिए मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आपके दो माता पिता हैं, परंतु हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं महाराज भीष्म की राजकुमारी हूँ, मेरे बड़े वीर भाई लोग हैं, और आपको लोग कहते हैं कि आप सांवले हो, काले हो, परंतु मैं गौरवर्ण की हूँ, गोरी हूँ। इसलिए आप मुझे जरूर स्वीकार करिए। और यदि आपको लोग कहते हैं कि आप गंवार हो, गैया चराते थे, तो मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, शिक्षा प्राप्त की है मैंने, इसलिए मेरी विनय को अवश्य स्वीकार करें आप। और अंत में एक धमकी लिख दिया कि जैसे जंगल में राजा शेर होता है और उसके सामने कोई सियार, शेर का शिकार हिरनी, उसको अगर सियार पकड़ के चला जाए, शेर देखता रह जाए, तो उसका जंगल का राजा होना व्यर्थ है। इसलिए महाराज, वो सियार कोई और नहीं, वो शिशुपाल है, और सिंह आप हैं, और वो शिकार हिरणी मैं हूं। इसलिए आप कृपा करना, पत्र पाते ही आइए, मेरा हरण करिए और मेरा वरण करिए। क्यों? ये स्वतः मैं अपने हृदय से नहीं कह रहा हूं, मेरे माता पिता की इच्छा थी, और मैंने तो आपके गुणों को सुना देखा नहीं। मेरे माता पिता यही चाहते हैं, परंतु केवल मेरा एक भाई नहीं चाहता है। इस कारण से मैं तुमसे निवेदन करती हूँ। लोग कहने लगते हैं कि रुक्मिणी ने पत्र लिखा था तो भगवान को हरण करके लेके चले गए थे। वही तो आज हो रहा है, वही हो रहा है। अर्थ का अनर्थ लगाने वालों, पहले पूरी बात पढ़ो लिखो, उसके बाद में बातें करो। जैसे एक पुस्तक में इस तरफ लिखा था, वेद पढ़ना पाप है। अब उसको ऐसे पलट करके जब देखो तो उसके आगे फिर लिखा था पूरा। उन्होंने पढ़ लिया कि वेद पढ़ना पाप है, प्रचार करने लगे कि वेद पढ़ना तो पाप है, वेद तो नहीं पढ़ना चाहिए। कहा किसने कहा तुमसे? कहा किताब में हमने लिखा देखा है, प्रमाण। कहा दिखाओ। देखा कि लिखा तो है वेद पढ़ना पाप है, और उसके आगे उस विद्वान ने पन्ना खोल दिया। कहा देखो इधर क्या लिखा है, अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है लिखा है। मूर्ख, पूरी बात पढ़े बगैर प्रचार करने में जुटे हो, इसलिए बिना पूरी जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। अब ब्राह्मण देवता को बुलाया। महाराष्ट्र में बहुत सम्मान होता है ब्राह्मण का। क्यों? भगवान हमारे उत्तर प्रदेश के, रुक्मिणी माता महाराष्ट्र की, और ब्राह्मण उनको मिलाने वाला, इसलिए वहां महाराष्ट्र में देव बप्पा कहे जाते हैं ब्राह्मण। भगवान की कृपा से, रुक्मिणी माता की कृपा से मुझे बहुत बार महाराष्ट्र जाने का अवसर मिला है, और थोड़ी बहुत मराठी बोलना भी आ गया है, तो और भी अच्छा लगाता है उधर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुरंत ब्राह्मण देवता को रास्ते का दिया खर्चा, और पकड़ा दिया पर्चा, और कह दिया महाराज द्वारिकाधीश के पास जाकर के कर देना हमारी चर्चा। पंडित जी तुरंत निकल लिए, दुबले पतले थे,
रुक्मणी जी माला जब रही कि देखो पंडित जी जिंदा वापस लौटी होती तो ज्यादा ठीक है। दूबर पातर है, लंबा सफर है, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ वहाँ गुजरात में द्वारिका, समुद्र किनारे ओखा बंदरगाह के पास में वहाँ द्वारिका है, और कहाँ विदर्भ में अकोला के पास अमरावती, वहां से चले पंडित जी, लंबा सफर है। लेकिन पंडित जी भी तो भाई शक्तिशाली, भगवत कृपा के पात्र, पहुंच गए। यहां समय सुनिश्चित हो गया, वो मुहूर्त, वो लग्न आने वाली है। 5 दिन पहले से ही आंगन में मंडप लग गया, आंगन में मंडप लग गया, और सारी व्यवस्था होने लगी। और रुक्मणी बिचारी व्याकुल है, आंगन में खड़ी है। ये दृश्य देखती हैं, माता पिता से कहती हैं, तो माता पिता भी कहते हैं क्या करें पुत्री, तुम्हारे इन भाइयों के कारण मेरा बस नहीं चल रहा है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, परंतु ये तुम्हारा भाई बड़ा ही हठ कर रहा है, और इसके आगे मेरी एक बात नहीं चल पा रही, मैं क्या करूं। इधर शिषपाल जी अपनी पूरी तैयारी से दूल्हा बन करके बढ़िया काजल लगा करके, बहनी सब मार राई लोन उतार रही है। दूल्हा बन करके बढ़िया डोली में बैठ करके कहारों ने डोली उठाई और लेकर के चल दिए। अब बारात आ गई कुंडिनपुर में, वहां पर बड़े बड़े बलशाली लोग आए हुए हैं, जरासिंध आदि आदि। शिषपाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और चारों ओर से कुंडिनपुर राजधानी को बिल्कुल छावनी बना दिया। जैसे अयोध्या नगरी में जब पहले जाया जाता था, तो जिधर जाओ उधर वो गन्नर खड़े हैं, फौजी, काहे के दर्शन कर लो भाई, उन्हें देख लो, हाथ जोड़ लो, चले आओ। पूरी छावनी बना दिया, सब जगह सैनिक तैनात खड़े हैं कि कहीं कृष्ण नाम का परिंदा पर न मार दे। इसलिए अब बेचारी रुक्मणी बहुत व्याकुल हैं, महल के परकोटे के ऊपर चढ़ करके जाती हैं कि इसी रास्ते से पंडित जी गए थे इधर को, पंडित जी इसी रास्ते से इधर को गए थे, आए नहीं संदेशा लेकर के, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भगवान जाने। ऐसा बार बार निवेदन करती है। यहाँ भगवान के यहाँ पहुंच गए पंडित जी, और ज्यों ही देखा कि ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है, द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। तुरंत ब्राह्मण देवता को अपने सिंहासन पे बैठाया, दिव्य उनके चरणों को धोया, और चरण धोने के उपरांत सुंदर उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी, और उसके बाद में जलपान कराने के बाद फिर हाथ जोड़ के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, आपका आगमन कहाँ से हुआ। अब आप सोचिए कि भगवान खुद जो है ब्राह्मण का इतना सम्मान करते हैं, अब फिर भी लोग मरे जा रहे हैं ब्राह्मणों के पीछे कि ब्राह्मणों ने सब बिगाड़ दिया है, ब्राह्मणों ने सब बिगाड़ दिया है। अब बनना सब ब्राह्मण चाहते हैं। कितने और लोग जो है कथावाचक बने घूम रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, अपने नाम के आगे भी पंडित जी लिखते हैं। पंडित बनना आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है, कितना त्याग करना पड़ता है तब पांडित्य आता है। उल्टे सीधे मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है। अब ब्राह्मण देवता से निवेदन किया, महाराज कहां से आगमन हुआ। बताया कि मैं कुंडिनपुर राजधानी से आया हूं, और महाराज भीष्म की राजकुमारी रुक्मणी जी ने यह पत्र भेजा है, आप इसको देखिए और पढ़ करके और जाकर के उनका हरण करिए और उनका वर्ण करिए। अब जब ऐसा सुना तो भगवान श्याम सुंदर ने रथ को सजाया
और ब्राह्मण देवता को बैठाया और चल दिया। अब चल दिए। अब इधर रुक्मणी जी बेचारी खड़ी राह देख रही हैं, सोच रही कि आज देवी पूजन के लिए हम बाहर जाएंगे, और जब सहेलियों के साथ में देवी पूजन के लिए बाहर जाएंगे और वापस जब आएंगे तो फिर मेरी डोली सीधे चंदेरी चली जाएगी। इसके अलावा मैं महल से बाहर को निकलने भी नहीं पाऊंगी। तो बेचारी रुक्मणी उस मंडप के नीचे खड़ी रो रही है। कदली के खंबा लागी ठाणी है रुक्मणी, सुनो बाबा बचन हमारे रे। अच्छा सा घर बर ढूंढे रे बाबा, विनती करूं मैं तुम्हारे रे। दादा रुकुम शिशुपाल अधम संग, मोरा तो रचत बियाह रे। नंदन